सभी को नमस्कार। मेरा नाम हुआ प्रदीप कुमार और वाटरसेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट साथ ही साथ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इस टाइम पे मैं आया हुआ हूं मंडला डिस्ट्रिक्ट के जो सालहट डंडा है ना, ये ग्राम पे आया हुआ हूं। और सबसे पहले हमारे जो कृषक मित्र हैं उनसे बात करते हैं और उन्होंने ये जो कार्य है क्या सोच करके किया, आप लोग देख सकते हैं। ये जो निर्माण है बहुस्तरीय खेती, तो उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा उनसे जो परिचय है सबसे पहले वो जानते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। लक्ष्मण सिंह कुलस्ती जी जी। तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आप ये मल्टीलेयर के जो निर्माण है, आपको कहाँ से जानकारी मिला और कैसे मिला? ये संस्था के द्वारा मिला। जी हाँ। जल सेवक है हमारे इधर से विक्रम सिंह चलगाम जी। पशु शक्ति मनीला भवी जी है, इन्होंने हमें सलाह बताया कि इस प्रकार का खेती करो, इसमें से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा करके। तो हमने उसमें विचार करके हमने बना लिया है इसको। जी हाँ। और इसमें हमें 4-5 प्रकार की फसल लगा सकते हैं हमें इसमें। जी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा होनी चाहिए करके बनवाए हैं इसे। जी, चलिए बहुत ही बढ़िया है। और भी कुछ जानकारी बताना चाहेंगे? सर, इसमें नीचे कंद वाली फसलें लगाएंगे, जैसे हल्दी हुआ, अदरक, और ऊपर धनिया, मेथी, पालक, लाल भाजी, और ऊपर ये बेल वाली फसलें लगाएंगे जैसे करेला, कुंदरू, और ऊपर उससे ऊपर पपीता लगा सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपने सुंदर जो जानकारी दिया, आपका सबसे पहले धन्यवाद चाहूँगा। और आप लोगों जैसे कि बताया गया होगा कि बहुस्तरीय जो खेती है उसमें हम लोग 4 से 5 प्रकार की जो फसलें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं ना, जैसे कि कंद वाली फसल हैं, बोले वाली फसल हैं, साथ ही साथ पत्ती वाली जो फसलें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं ना। और भी हमारे सहयोगी हैं जो कि इनसे भी कुछ जानकारी चाहेंगे। सर जी नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम श्याम कुमार बर्मैया है। जी हाँ। मैं ये जो अपना मंडला क्लस्टर है इसका सुपरवाइजर हूँ। जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। और जैसा कि आज हम जो ये देख रहे हैं खेती, तो इसमें संस्था का जो सुझाव है कि हमारे यहाँ जो दिनों दिन जनसंख्या कम बढ़ती जा रही है जी, और खेती जो है बंटवारा होते जा रहे हैं, तो खेती जो है लोगों के पास कम हो रहा है जी। और उस कम खेती में, कम ज़मीन में जो है हम अधिक उपज कैसे लें जी। तो ये संस्था ने एक इसको बहुत ही अच्छा तरकीब से हमारे पास लेके आया और हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जी। और बीते कुछ दिन पहले भी जो हमारे पास मल्टीलेयर बन चुके हैं उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। उसी को देखते हुए हम आगे और संस्था जो है हमको बनवा रही है जी। इसमें जो है एक ही स्थान पर 4 से 5 प्रकार की फसल हम ले सकते हैं, है ना। ज़मीन के नीचे जो है कंद वाली, और ज़मीन के ऊपर जो है इसमें पौधे वाली सब्जी है, फिर बेल वाली है। इस प्रकार जो है हम 4-5 प्रकार की फसलें एक ही ज़मीन में उगा सकते हैं। चलिए बहुत ही धन्यवाद आपको कि आपने काफ़ी सारी जानकारी दिया हमारे किसानों को। और हमारे किसानों से भी चाहेंगे कि ये जो बातें हैं, बातें तो बातें ही रहेंगे, पर इसका जो जानकारी आगे तक देंगे और भी किसानों को इसकी जानकारी दें ताकि वो भी इस कार्य में लाभ उठाएं। जब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रदीप कुमार, वाटरसेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट अजीम जी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले कुछ बातें हो जाएं, जैसा कि आप लोग बहुस्तरीय जो खेती है उसका जो निर्माण किए हैं, शायद उसमें आप लोगों को काफ़ी टाइम लगा हो, है ना। और शायद आप लोगों के लिए ये नया होगा क्योंकि इसकी जानकारी शायद आप लोगों को नहीं रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो कृषक मित्र हैं उनसे कुछ बातें हो जाएँ, इसके बाद आप लोगों से चर्चा करते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, आपका परिचय? सिंग्राम ध्रुवी जी जी। तो आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप जो मल्टी जो फार्मिंग किए हैं, तो इसका जो जानकारी आपको कैसे मिला और कहाँ से मिला? ये वाटर संस्था कार्यकर्ता लोग जी संपर्क लोग बताए हैं जी और ये चर्चा किए थे जी। सिस्टम से करने के लिए बोले थे, जी हाँ। इसी से द्वारा हुआ है। और भी इसमें आपको कौन कौन से ऐसे जानकारी मिले जिसके उद्देश्य से आप ये कार्य किए? इसे सब्जी लगाने के लिए बोले हैं। इसमें जो पालक है, जो भी मेथी है, करेला है, लौकी है, ये सभी सिस्टम बताए हैं कार्यकर्ता लोग जी, वाटर संस्था का। जी। चलिए बहुत ही बढ़िया है, आपने काफ़ी कोशिश किया है बताने का। और हमारे जो किसान भाई हैं सभी लोगों ने इस कार्य में सहयोग किया, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे कि ये जो खेती है कुछ कोई नया नहीं, कोई पुराना नहीं है ना। इस जगह से हम जो खेती करते आ रहे हैं, है ना, हम लोग जो खेती करते आ रहे हैं खेती को थोड़ा सा बदलाव करना है इसमें, है ना।
इस खेती को बदलाव करना है, जिसमें एक ही जगह से कम बजट में, कम से कम पानी में हम 4 से 5 प्रकार की जो फसलें हैं वो ले सकते हैं, है ना। जैसे कंद वाली फसलें हैं और फल वाली फसलें हैं, पत्तीदार फसलें हैं और बोला वाली फसलें हैं, है ना, और फल वाली फसलें हैं। तो ये सब हम इस जगह से, एक ही जगह से 4 से 5 प्रकार की जो फसलें हैं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और भी हमारे सहयोगी। मेरा नाम रामचंद्र कुशराम है सर। मैं मंडला ब्लॉक के ग्राम पंचायत सालडंडा के ठोड़ा ग्राम से हूँ जी। मैं वाटर संस्था से ठोड़ा और सरसपुरा में दोनों जगह कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ जी हाँ। हम किसानों से मिले सर। शुरुआत में तो हम लोग VDC के माध्यम से जानकारी दिए जी। उसके बाद किसान जुड़े, फिर हम लोगों को किसान का चयन किया गया जी हाँ। फिर उसके बाद उनको बनवाई सामग्री दी हम लोग जी। तो कहना चाहिए दिन दिन जो है खेती कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक ही जगह हमें 4-5 प्रकार की फसलें, कम पानी कम जगह, ऐसा ही सर जी। चलिए बहुत ही बढ़िया है। और भी दीदी लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। दीदी लोग आप सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले आपसे परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहनी सरवती है और मैं ग्राम सूरजपुरा की हूँ। जी। वाटर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट वाटर में मैं पशु सखी के रूप में काम करती हूँ। जी जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग दीदी जी। जी, मेरा नाम साधना वर्कर, ग्राम सूरजपुरा की। जी। ट्रेनिंग लेने आए थे सर, देखने के लिए, सीखने के लिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग के उद्देश्य से आए हैं, तो ये कार्य को आप करने वाले हैं या नहीं, ये बताइए आप। करेंगे। और आगे तक जो हमारे किसान हैं तो उन तक ये जो जागरूक का जो अभियान चल रहा है हर जगह मल्टी लेयर फार्मिंग का, तो क्या आप किसानों तक पहुँचाएंगे? चलिए बहुत ही बढ़िया है कि आप लोग इस कार्य को आगे तक पहुँचाएँ। और फिलहाल हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत किया और साथ ही साथ बेड निर्माण भी हो चुका है ना। ये जो बेड निर्माण है कितना का हुआ है? ये सर 18 बाई 15 का है सर। 18 बाई 15। तो जो बेड का नाप है वो बता सकते हैं आप? 4 फीट है ना। 1 फीट का ये। चलिए बहुत ही बढ़िया है। और इसमें सिर्फ बीज बोनी बाकी है। चलिए आप सभी को धन्यवाद, काफ़ी आपने टाइम दिया और आप सभी को बार बार धन्यवाद जो कि इस कार्य में आप लोग रुचि के साथ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम पे मैं हूँ मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला सेक्टर सालेडंडा। और आज हमारे किसानों ने यहाँ पे बहुस्तरीय जो खेती है नया मल्टी लेयर, तो उसके विषय में बात करने आए हैं। और हमारे जो किसान हैं आज काफ़ी उत्साह से जो कार्य किए हैं उनसे बात करते हैं और जो हमारे हितग्राही हैं उनसे भी बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे हितग्राही हैं जो कि सभी लोगों ने यहाँ पे समूह में रह कर के काम किया और सभी लोगों का सहयोग भी रहा। और सबसे पहले हमारे जो हितग्राही हैं उनसे मुलाकात करते हैं, कुछ बातें करते हैं। सभी को नमस्ते। मैं सालेडंडा की शांतिबाई भालावी हूँ और आज मुझे इतना अच्छा खुशी हुआ जो कि मल्टी लेवर का आज मैंने पहली बार ये देखा। और इसको लगाने से हमको कितना फ़ायदा, कितना सब कुछ है कि थोड़ा सा पानी में हमको क्या क्या करना है। और मेथी भाजी है, पालक भाजी है, मूली है, गाजर है और करेला है
और कुंदरू हैं, ये सब कुछ हम लोग लगा करके और हम लोग अच्छे से खा पी करके और हम पैसे भी इसमें कमा सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया है। बताना चाहूँगा, शायद आप बातों में कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पे हम 4 से 5 प्रकार की जो फसलें हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कंद वाले हैं, फल, पत्ती और बौले वाले, है ना। इस तरीके से बौले वाले में फसल तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे करेला हो गया, कुंदरू हो गया, लौकी हो गया, है ना, और सेम, है ना, ये अपने बौले वाले हो गए। और जैसे कि अपने कुछ फल वाले, जैसे कि टमाटर हो गया, भटे हो गए, है ना, तो ये फसलें हैं। इसके बाद अपने पत्ती वाले में भाजी समझते होंगे आप लोग, पालक हो गया, लाल भाजी हो गया, मेथी भाजी, है ना। और अपने कंद में आ जाएंगे मूली, गाजर, आलू और जाकर के हल्दी, है ना। ये हमारी फसलें हैं जो कि कम से कम जगह में, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ज़्यादा के साथ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कम जगह में ज़्यादा की खेती, है ना। यही हमारा बहुस्तरीय खेती है। और हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया, तो आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। दीदी जी नमस्ते। तो बताइए कि आप ये जो कार्य किए, मतलब उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य यही है सर कि हम लोग इस छोटे से मल्टीलेयर बना करके हम 4 से 5 प्रकार की सब्जी उगा करके हम लोग खा सकते हैं और इससे बेच भी सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अभी तक आपने कितना मल्टीलेयर तैयार किया? अभी तो हमारे गांव में 3 मल्टीलेयर है। चलिए ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में है, इससे पहले आपने मल्टीलेयर का कार्य किया था क्या? जी सर। जी, तो कितने किए? तो उसमें आपको क्या फ़ायदे समझ में आए? सर उसमें फ़ायदा ये है कि जैसे हम लोग कंद वाली वो लगाए हल्दी जी, और फिर उसी बेड में हम लोग लगाए थे मेथी भाजी, लाल भाजी जी, और उसके बाद फिर लगाए हम कुंदरू बेल वाली। जी। फिर उसी 12 फीट की दूरी में हम लोग पपीता लगाए हैं। ये ऐसे 4 प्रकार से हम लोग सब्जी लगाए। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? सर हम लोगों को जानकारी वाटर सेट के द्वारा जो चलाया जाता है संस्था के द्वारा, उसमें से WS जल सेवक जो है पशु सखी है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो क्या यहाँ पे संस्था के कुछ अधिकारी हैं या सदस्य हैं? जी सर, पशु सखी है। चलिए, तो हम भी पशु सखी से मुलाकात करेंगे। मैम जी नमस्ते। नमस्ते। तो कुछ जानकारी बताना चाहेंगे? जी सर। सबसे पहले परिचय बताइए अपना। मैं मनीला भवेतिया, जी, ग्राम सालेगंगा की जी, पशु सखी। जी। तो आप बताइए कि अभी लोग आपके जो निगरानी में है, क्या जागरूक हो रहे हैं? जी सर। चलिए बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही सभी को बताना चाहूँगा कि इस कार्य में सभी लोग सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बताइए मतलब जानकारी, जिससे लोग भी जागरूक हों और इस कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और इसको करें भी, है ना। क्योंकि लोगों के लिए जो खेती है ये नया है, थोड़ा सा लग रहा है उन लोगों को कि ये मेहनत लगता है, पर ये हमारा लिए मेहनत नहीं बल्कि 8 साल तक का जो टारगेट है, 8 से 6, 7, 8, है ना, इस टारगेट पे आप एक ही जगह में, कम से कम जगह में 4 से 5 प्रकार की जो फसलें हैं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, आपने इतना जो काफ़ी टाइम दिया, है ना। और ये जो जानकारी है आपको ज़रूर मिलेगा वीडियो के माध्यम से। बाकी आप सभी को धन्यवाद। इस टाइम पे हैं दोस्तों हम लोग साले डंडे जो है ग्राम, वहाँ का जो पुराना मल्टीलेयर है आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे करेला का पौधा रोपण हो चुका है और यहाँ पे लौकी लगी हुई है ना। और आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि टमाटर लगा हुआ है और साइड पे हल्दी, और हमारे किसान हैं और सहयोग भी हैं, जिनसे बात करते हैं कुछ और कुछ जानकारी लेते हैं कि उन्होंने इस कार्य को कब किया, कैसे किया और अभी तक उन्होंने यहाँ से किस तरीके से लाभ उठाया। तो दीदी जी नमस्ते। तो सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम अनिला भवेदी है जी, और मैं मंडल कलेक्टर ग्राम सालेगंगा की रहने वाली हूँ जी, और मैं 8वीं तक पढ़ाई की हूँ जी, और ये मेरे दादाजी हैं जी, जो इसके नाम से बहुस्तरीय खेती जो है मल्टीलेयर से बनाया गया है। जी। तो आप ये जो खेती स्टार्ट किए हैं, कब से हुआ आपका ये खेती स्टार्ट? सर हम लोग ये वाटर संस्था के द्वारा हमको सागर जिला के कपुरिया गांव में ट्रेनिंग के लिए ले गए थे। जी, तो वहाँ हमने 7 दिन का ट्रेनिंग लिया जी, और वहाँ से आकर के हम लोग जुलाई में ये मल्टीलेयर को बनाया। चलिए, तो जुलाई से आपने बनाया, तो अभी तक इसमें आपको कितने तरीके से फ़ायदे हुए अभी तक? सर फायदे और उससे
पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरी मल्टी लेयर जो बना है वो 40 बाई 60 का है। जी हाँ और इसमें हमारा जो खर्च हुआ है इसमें 560 रुपये। जी। और बाकी जो अंशदान समझो या सामग्री है वो वाटर सेक्टर के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे मिला के हम लोग ये मल्टी लेयर बनाए हैं। और फ़ायदा है जो जुलाई में हम लोग लगाए हैं। जी। तो इससे फ़ायदा हमको 5,000 का मिला है। 5,000 का प्रॉफिट अभी तक हो चुका। अच्छा, इस टाइम में शुरुआत पे क्या लगाए हुए थे? सबसे शुरुआत में सर हम लोग हल्दी लगाए। 2 बेडों में हल्दी है। जी। हल्दी लगाने के बाद हम लोग उसी बेड में ये मेथी डाले थे। फिर मेथी निकालने के बाद फिर अब इसके बाद तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि हल्दी निकल चुका है। हाँ, निकल चुका है। और हर बम्बुआ में हम लोग कुंदरू लगाए हैं। जी हाँ। जी। और इसके बाद 2 बेडों में हम लोग टमाटर लगाए हैं। वहाँ भी हम लोग मेथी डाले थे। ये 2 बार मेथी निकाल चुकी है टमाटर के डालने के बाद। जी। और फिर बाकी 3 बेड हैं, इनमें हम लोग लाल भाजी डाले थे। जी। फिर उसके बाद फिर मेथी भाजी, फिर उसके बाद फिर लाल भाजी, ऐसे करके हम लोग 3-4 शिफ्ट भाजी निकाली 3 बेडों में। जी। और फिर इसमें ये पपीता भी लगी है। जी। और भुट्टा लगाए हैं। और फिर है लौकी भी है। जी। लौकी तो बहुत सारे फायदा दिए हैं हमको। जी। चलिए बहुत ही बढ़िया है दादाजी, नमस्कार। तो अच्छा, चलिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप सभी का सहयोग रहेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जानकारी दें, है ना, और भी लोगों को सहयोग करें। बहुत से चीज़ें फ़ायदे हैं इसमें, है ना। जी। सभी का मतलब मल्टीलेयर बने और अपने ये मल्टीलेयर में जो आप लोग जैविक खाद का उपयोग करें। जी। ये बताते हैं और हम लोग जैविक खाद से ही हमारा जो खेती करते हैं ये खाद से हम लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया है, आपने काफ़ी समय दिया, आपको धन्यवाद। और इस कार्य से सभी लोग सहमत हैं और वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी है उसको देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी दें। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। बाकी धन्यवाद आपको।